हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं बीरेश सर, डिवनी बाजार, तमकुही राज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग पुनः अपने प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में उपस्थित हैं और आज हम लोग प्रतिदिन की बात कक्षा 12 का जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ चल रहा था, जिसमें एक एक करके हम लोग पढ़े हैं। यल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, एक एक करके पढ़े, फिर दो दो कंबाइंड करके हम लोग जो है पढ़े हैं आपका। और इस पूरे परिपथ का अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिपथ है वह है तीनों मिलाकर, तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग आज पढ़ेंगे LCR परिपथ। थोड़ा गौर से इसको जो है देखिएगा और जो है जहां न समझ में आए वहां जो है पुनः आप लोग जो है वीडियो को बैक करके और दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है LCR परिपथ। इस पर परीक्षा में जरूर आपका या तो LCR परिपथ या नहीं तो इस पर न्यूमेरिकल आपको देना ही देना है। तो थोड़ा एकदम गौर से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो बीच में मत जो है छोड़ दीजिएगा, अन्यथा जो है फिर जो है आपका LCR परिपथ परीक्षा में भी आप जो है छोड़ देंगे। इसलिए थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी यह जो है डेरिवेशन है, तो थोड़ा सा गौर करके और तब देखिएगा इस परिपथ को, आपका LCR परिपथ। LCR परिपथ जो कि बारी बारी से हमने यल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ पढ़े हैं। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो L, C और R तीनों परिपथ नहीं पढ़ा है तो समस्या उसके लिए हो सकता है, क्योंकि LCR परिपथ जब तक यल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तक जो LCR परिपथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले जो है आपको यल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पुनः आपका LCR परिपथ जो है देखिएगा तो एकदम पक्का 100% समझ में आएगा। इसमें किसी तरह की कोई शक की बात नहीं है। यदि तीनों परिपथ पढ़े हैं तो ये परिपथ आना ही आना है समझ में, चाहे आपका जो है क्या बोलते हैं अच्छा से अगर जो है देखे हैं यल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ। एक बार मैं रिवाइज भी कर दे रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं LCR परिपथ। जब परिपथ में प्रेरकत्व यानी यल, धारिता यानी सी और प्रतिरोध यानी आर लगा हुआ हो। परिपथ में जब यल, सी, आर लगा हुआ हो तो हम इसका परिणामी विभव निकालेंगे। कितना होगा? अग्रगामी होगा या पक्षगामी होगा? धारा से अग्रगामी होगा, लैग करेगा या लीड करेगा, या जो है करंट से आपका या लैग करेगा या लीड करेगा, इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले अगर फिगर की बात करें तो यहाँ जो है एक जो है प्रेरकत्व यल लगा हुआ है और एक धारिता सी और एक प्रतिरोध आर, जो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और इसे एक बाह्य स्रोत आपका जो है से जोड़ा गया है, जिसका वोल्टेज V=V0 sin ωt है। यह इसका प्रत्यावर्ती जो स्रोत है उसका जो वोल्टेज है V=V0 sin ωt, प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो सबसे पहले मान लेंगे खूब अच्छा से कि माना एक प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें आपका प्रेरकत्व यल, धारिता सी और शुद्ध प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः VL, VC तथा VR है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। इसे एक बाह्य स्रोत से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V=V0 sin ωt है। इतना बात आप लोग एक बार सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम जो है देखेंगे। तो चूंकि हम आप लोगों से पहले ही बताया है कि यल, आर और सी तीनों परिपथ आप लोग देखकर उसके बाद इसको देखिएगा। एक बार मैं रिवाइज ऐसे कर दे रहा हूं। जो हमारा आर परिपथ है, सबसे पहले आप लोग को आर परिपथ बताए थे। तो आर परिपथ जो होता है उसमें प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव दोनों जो है समान कला में होते हैं, दोनों एक ही दिशा में होते हैं, दोनों समान कला में, कोई कलांतर उसमें नहीं होता है। बाकी यल परिपथ की बात करें तो यल परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर अग्रगामी था, और सी परिपथ की बात करें तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर पक्षगामी था। एक मिनट में आपका जो ग्राफ यहाँ दिखा दे रहा है। आर परिपथ की अगर बात करें, आर परिपथ की, आर परिपथ में अगर देखा जाए तो ये आपका यह I था और यह जो है आपका VR था, ये आर परिपथ के लिए था। अगर
सी परिपथ की बात करें, यल परिपथ की पहले अगर बात करें, यल परिपथ, तो यल परिपथ की बात करें तो यल परिपथ में ए आपका धारा आई था, इधर था आपका वी एल, यानी यह π/2 कलांतर अग्रगामी था। और सी परिपथ की अगर बात करें तो सी परिपथ में ये धारा है, तो इसके π/2 कलांतर पक्षगामी था आपका वी सी। यह था आपका सी परिपथ में। सी परिपथ की बात करें, ये तीनों बात जो है पहले जानकारी होना चाहिए। आर परिपथ में दोनों समान कला में था। यल परिपथ में जो वोल्टेज था वह जो है धारा से π/2 कलांतर अग्रगामी था, और सी परिपथ जो था वह जो है आपका π/2 कलांतर पक्षगामी था धारा से वोल्टेज। ये तीनों आपका पहले पढ़ चुके हैं। आइए सबसे पहले अब देखते हैं इसके, हम देखेंगे एलसीआर परिपथ में क्या होता है। तो सबसे पहले एलसीआर परिपथ की यहाँ बात करें तो यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा सा। ये है हमारा, मानकर चलिए वी आर, और यह होता है आपका, ऊपर होता है वी एल और नीचे होता है वी सी। ये हमारा परिपथ होता है। तीनों अगर कॉम्बिनेशन करें, तीनों को जोड़े तो यह जो है आपका यल सी आर परिपथ, आपका यह जो है आपका आर परिपथ है जो धारा और इस वोल्टेज में आर परिपथ में समान कला में है, और यह आपका वी एल है यल परिपथ जो कि धारा से π/2 कलांतर अग्रगामी है, और यह सी परिपथ की बात करें तो धारा से π/2 कलांतर पक्षगामी है। ये आपको जो है तीनों अगर जो है इक्वेशन को हम मिला दे, आर परिपथ, यल परिपथ, सी परिपथ को, तो वो हमारा ग्राफ मिलता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि केस वो होगा आपका जो हमको परिणामी विभव जब निकालना है, तो परिणामी विभव के लिए अगर देखा जाए तो एक बार केस फर्स्ट में VL बड़ा VC दिखाएंगे, और एक बार केस सेकंड में VC बड़ा VL दिखाएंगे। यानी जो अगर ये बड़ा हो, VL बड़ा हो VC से, तो इसका परिणामी विभव इधर होगा, और यदि VC बड़ा हो VL से तो परिणामी विभव इधर होगा। तो सबसे पहले केस फर्स्ट की बात अगर करें, VL बड़ा हो VC से, VL बड़ा हो VC से, तो केस फर्स्ट में अगर आ जाए, केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट की बात करें VL, मान कर चलिए कि VL ग्रेटर देन VC। यदि VL ग्रेटर देन VC हो, VL का मान बड़ा हो और VC का मान छोटा हो, VL का मान बड़ा हो और VC का मान यदि छोटा हो, तो इसका जो है जो परिणामी विभव होगा वह जो है परिणामी विभव होगा वो VL की तरफ होगा, इसकी दिशा VL की तरफ हो गई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह हमारा अलग एक ग्राफ बना दे रहा है। यहाँ गौर कीजिएगा, आपका ये हमारा है, मानकर चलिए यह VR है, यह जो है VC है, और यह आपका हो गया VL। तो यह जो है जब VL बड़ा होगा VC से, तो इसका जो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी VL और जो है VL माइनस VC। जैसे VL बड़ा हो VC से तो परिणामी विभव क्या होगा, VL माइनस VC। इसका दिशा किधर होगा, तो VL की तरफ होगा। अब यहां से देखा जाए तो अगर परिणामी हम बात करें तो परिणामी विभव जो होगा इसके बीच में होगा कहीं, यह होगा आपका V परिणामी विभव। कब, जब VL बड़ा हो VC से, तब की बात कर रहा है। VL बड़ा होगा VC से, उस स्थिति में VL माइनस VC होगा परिणामी, और इसकी दिशा VL की तरफ होगा, और परिणामी इन दोनों के बीच में होगा। अर्थात अगर देखा जाए तो यहाँ पर V की वैल्यू निकाले तो V इक्वल टू हो जाएगा, इस V की मान निकाले, परिणामी विभव निकाले तो यह हो जाएगा V इक्वल टू अंडर VR स्क्वायर प्लस, यह हो जाएगा VL के जगह पर हो जाएगा VL माइनस VC, VL माइनस VC, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये V। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हो V इक्वल टू अंडर रूट, VR को लिख सकते हैं IR स्क्वायर प्लस VL को एक्सएल लिख सकते हैं, आई एक्सएल माइनस इसको लिख सकते हैं IXC, इसका हो जाएगा स्क्वायर। I अगर देखा जाए तो कॉमन कर लिया जाए, I दोनों में है, यहाँ स्क्वायर भी है तो इसको बाहर करें तो V इक्वल टू हो जाएगा
अंडर रूट, यहाँ तो लिख सकते हो आई स्क्वायर आर स्क्वायर अब प्लस आई स्क्वायर, यहाँ से अगर बाहर कर ले तो क्वेश्चन बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में आई है, आई बाहर किया, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को लेकर बाहर किया है। यहाँ से अगर देखा जाए तो v इजिकल टू आई स्क्वायर, दोनों में कॉमन कर ले तो आई बाहर निकल जाएगा, रूट में है तो बाहर होगा तो आई होगा ही होगा, तो आई हो जाएगा और यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। आई को इधर भेज दे तो यह हो जाएगा v बाई आई इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, प्रति आपका हर एक जो है लेक्चर में हम लोग ये पढ़ रहे थे v बाई आई क्योंकि प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो परिपथ हमारा जो है यल सी आर तीन लगा हुआ है, प्रेरकत्व भी लगा हुआ है, धारिता भी लगा हुआ है, प्रतिरोध भी लगा हुआ है। तो v बाई आई टोटल इसका जो है आपका रेजिस्टेंस होगा, टोटल प्रतिरोध होगा। तो टोटल प्रतिरोध को हम जो है प्रतिरोध न कहकर इस परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आई बाई आर को v बाई आई को परिपथ की, या v बाई आई को लिख सकते हैं एलसीआर परिपथ की, v बाई आई को एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड से यदि प्रदर्शित करते हैं तो जेड बराबर, यहाँ से थोड़ा गौर कीजिएगा, तो यह हो जाएगा जेड बराबर हो जाएगा आपका वही क्या, आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यह हमारा हो जाएगा जेड की वैल्यू। या इसी को ओमेगा अगर के पद में लिखें तो ओमेगा के पद में लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को ओमेगा एल लिखा जा सकता है और एक्सी को 1 बाई ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। तो यह आपका हो जाएगा प्रतिबाधा आपका जेड बराबर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहाँ पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे इसका कलांतर निकालते हैं। हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे अगर देखा जाए तो यदि मान लिया जाए कि इसमें हम निकालें कब, जब VL बड़ा है VC से, तो VL बड़ा है VC से, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यदि मान लिया जाए यदि VL ग्रेटर देन VC अगर है हो तो लिख सकते हैं LCR परिपथ में, LCR परिपथ में, LCR परिपथ में, चूंकि ये बड़ा है तो ये परिणामी दिशा, ये परिणामी हमारा भी इधर आया है, इसका मतलब धारा से अग्रगामी है, धारा से कितना फाई कलांतर अग्रगामी है, फाई कलांतर अग्रगामी है। तो ये लिख सकते हैं यदि VL बड़ा है VC से तो LCR परिपथ में परिणामी जो प्रत्यावर्ती विभव होगा, परिणामी प्रत्यावर्ती विभव, परिणामी प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती धारा से फाई कलांतर अग्रगामी होगा। यानी जो है ये आगे यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि धारा से अग्रगामी है। तो अगर जो है VL बड़ा हो VC से, LCR परिपथ में VL बड़ा हो VC से, तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होगा प्रत्यावर्ती धारा से फाई कलांतर अग्रगामी होगा। अब ये जो है फाई कलांतर अगर अग्रगामी होगा तो इसका जो है कलांतर अगर निकाल दे तो कलांतर यहीं पर निकाल देना, ध्यान दीजिएगा। तो इसका कलांतर हो जाएगा, कलांतर की अगर बात करें, कलांतर की बात करें तो टेन फाई इक्वल टू, यहाँ गौर कीजिएगा,
ये आपका इसका लंब हो जाएगा। तो यह VL माइनस VC है, तो ये भी VL माइनस VC हो जाएगा। तो यह जो है tan बराबर लंब यानी VL माइनस VC, अब बटे आपका यह हो जाएगा VR अर्थात VR। अब यहां से देखा जाए तो इसको लिख सकते हो tan फाई बराबर VL को लिख सकते हैं IXL, अब माइनस इसको लिख सकते हैं IXC अपान IR। I अगर देखा जाए तो कट जाएगा, यहां से लिख भी दे रहा है tan फाई इजिकल टू I कॉमन करके I से कट जाएगा, तो यह हो जाएगा XL माइनस XC अपान हो जाएगा R। यह हो जाएगा हमारा कलांतर, tan फाई का मान कलांतर हो जाएगा XL माइनस XC अपान R, ये कलांतर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा फर्स्ट केस था, पहली स्थिति थी। अब जो है दूसरी स्थिति हमको देखना है। यहाँ कोई दिक्कत जो होगा बैक करके वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत 1% की दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। चलिए केस फर्स्ट था, अब चलते हैं केस सेकंड में। इसी प्रकार सेम जो किए हैं वही सेम करेंगे, सेम जो है विभव निकालेंगे फिर कलांतर निकालेंगे। तो आगे चलते हैं पुनः आपका। चलिए अब जो है अगर केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड स्थिति सेकंड, स्थिति दूसरी स्थिति की बात करें, स्थिति फर्स्ट था स्थिति सेकंड की बात करें, यानी जो है केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो यहाँ गौर कीजिएगा वही फिगर आपका, ये हमारा यह जो है आपका धारा है I और यह है आपका VR। यह था हमारा VL और नीचे था VC, यही था। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो अगर मान के चलिए पहला स्थिति था VL ग्रेटर देन VC। अब अगर VC ग्रेटर देन VL हो, VC ग्रेटर देन VL हो, इस स्थिति में अगर देखा जाए तो यह जो है VC होगा VL से बड़ा, तो ये इसका जो है डायरेक्शन इधर होगा, तो यह हो जाएगा VC माइनस VL, यह हो जाएगा VC माइनस VL। और परिणामी जो होगा वह इन दोनों के बीच में होगा, इधर कहीं आपका V होगा जो यह जो है फाई कलांतर पर यह जो है आपका पक्षगामी होगा, पक्षगामी धारा से ये पक्षगामी होगा, ठीक। तो अब इस स्थिति में हम निकालें V की वैल्यू, तो V इक्वल टू या लिख सकते हैं V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू अंडर रूट वही क्या आपका वही VR स्क्वायर, एक मिनट, हाँ देखिए यह हो जाएगा VR स्क्वायर अब प्लस, अब हो जाएगा वही VC माइनस VL का स्क्वायर, यह हो जाएगा VC माइनस VL का स्क्वायर हो जाएगा। VC माइनस VL, पहले VL माइनस VC था, VC माइनस VL से वही काम करना है, कुछ करना ही करना है। तो V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, V इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, VR को लिख सकते हो IR स्क्वायर आप प्लस VC को लिख सकते हैं आपका IXC माइनस IXC और माइनस VL को लिख सकते हैं IXL और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से देखा जाए तो V इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, प्लस इसमें से I स्क्वायर कॉमन कर ले रहा है, पोस्ट में बचेगा XC माइनस XL का स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन किया है, बाहर कर लिया है। यहाँ से अगर देखा जाए तो V इक्वल टू I स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर कर लेंगे तो बाहर करेंगे तो I हो जाएगा, तो I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा XC माइनस XL का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखा जाए तो I को इधर भेज दे तो V बाई I हो जाएगा, I इक्वल टू अंडर रूट यह हो जाएगा आपका R स्क्वायर और प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर होगा। अब उसी तरह सेम इसके पहले जो देखे हैं V बाई आई क्या होगा, उससे जो है परिपथ का आपका जो संपूर्ण LCR परिपथ का प्रतिरोध होगा, जिसको प्रतिरोध न कहकर प्रतिबाधा कहेंगे, तो लिखेंगे V बाई आई को
V बाई आई को LCR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ Z बराबर हो जाएगा आपका, इसको Z हो गया तो Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर हो जाएगा। अब यही जो है अगर जो है ओमेगा के पद में लिख दे तो वही XC को 1/ωc और XL को ωL लिख सकते हैं। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Z बराबर √R² प्लस XC को 1/ωc माइनस ωL आपका का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यह जो है अब अगर ये जो है VC बड़ा हो VL से, यहाँ 1 मिनट गौर कीजिए, ये है ग्रेटर देन है, सॉरी VC ग्रेटर देन VL हो, वो जो है मिस्टेक हो गया था, ये VC बड़ा है VL से, उस स्थिति में निकला है। अब यहाँ से अगर लिखे तो यहाँ लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, चाहे ऐसे ही लिख सकते हो कि यदि VC ग्रेटर देन VL हो तो लिखेंगे परिणामी प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती धारा से फाई कलांतर पक्षगामी होगा। क्या दिखाई भी दे रहा है कि पक्षगामी है, तो पक्षगामी होगा। अब इसका मान अगर निकाल दें, हम इसका मान निकाल दें तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। तो यहाँ जो है अगर कलांतर निकालें, तो कलांतर उसी प्रकार लिख सकते हैं tan फाई बराबर हो जाएगा वही लंब, यानी लंब या VC माइनस VL हो जाएगा अपान VR हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो tan फाई इक्वल टू VC को आपका, अगर VC को चाहे तो लिख सकते हैं IXC, अब माइनस VL को लिख सकते हैं IXL अपान IR, ये लिखा जा सकता है। I सब में है, I को हटा देंगे, I कट जाएगा, तो कटेगा तो tan फाई इक्वल टू I कॉमन कर ले तो यहाँ हो जाएगा XC माइनस XL अपान IR हो जाएगा। I से I खत्म हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू XC माइनस XL बटे R हो जाएगा। ये हमारा आपको कलांतर निकल जाएगा, tan फाई इक्वल टू XC माइनस XL बटे R। ये रहा हम लोगों का कंप्लीट LCR परिपथ। अगर कहीं भी दिक्कत हो, समस्या हो तो वीडियो को 1-2 बार बैक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण आपका यह जो है लेक्चर है तुम लोगों के परीक्षा की दृष्टि से। 2025 में परीक्षा देने जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं उनके लिए एकदम जो है महत्वपूर्ण है। या जो है 1-2 बार बैक करके वीडियो को देख लेंगे, एकदम जो है कन्फर्म हो जाएगा, कोई विशेष नहीं है। आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है, पूरा प्रत्यावर्ती परिपथ कंप्लीट होता है। हम जो है आपका एक एक करके टोटल जो है प्रत्यावर्ती परिपथ जो है आप लोग पढ़े हैं, तो इसको एक बार जो है वीडियो को पूरा जो है शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। आज यहीं पर यह जो है फिर आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।